अस्सलामुअलैकुम। मेरे दादा लेके जाने वाले हैं 20 प्लेट। अच्छा, ये है मेरे ग्रैंडसन मोहम्मद जोरावर और ये है मेरी ग्रैंड डॉटर ज़ोहरा फातिमा। इन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई हमारी समर वेकेशन हो रही है, बीच का प्रोग्राम बनाना है, बीच पे जाना है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ये तो ज़रूर करना है, लेकिन तमाम लोगों को ये तो बता दिया जाए कि इसकी सेफ्टी क्या होगी और क्या हमें पहले से एहतियातें करनी हैं और कैसे जाना है। तो मैं आज का जो व्लॉग है वो बीच सेफ्टी के ऊपर कर रहा हूँ। जब हम जाते हैं साहिल पर तो वहाँ पर जो ख़तरात हैं किस तरह के हो सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाना चाहिए, इसके ऊपर व्लॉग है हमारा। कराची का समंदर जो है वो एक बड़ी नेमत है और एक सस्ती और अच्छी तफरीह है, लिहाजा तकरीबन हर आदमी ये चाहता है कि वो समंदर का कोई प्रोग्राम बना ले और समंदर पे अपने बच्चों के साथ जाके तफरीह कर ले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल समंदर की है वो इंतहाई ख़तरनाक है। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपको मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग जो है मेरा इसी के मुतालिक है और आखिर तक व्लॉग को देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं इसमें पहले आपको ख़तरात बता देता हूँ। जो समंदर पे आप जब जाते हैं तो जब आप घर से निकलते हैं वहीं से ख़तरात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम प्रोग्राम बनाते हैं पिकनिक का या समंदर पे जाने का, तो हम उस दिन अपने आप को आज़ाद समझते हैं और सोचते हैं कि आज सब कुछ करेंगे और अपनी ज़िंदगी जो है उसकी टेंशन को कम करेंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ निकला जाता है बगैर किसी ख़ास तैयारी के। ना कोई फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता है गाड़ियों में, और गाड़ियों के अंदर बाज़ मरतबा तो ट्रक्स के ऊपर पूरे ट्रक्स के ऊपर बच्चे भरे हुए होते हैं, सुजुकियों में बच्चे भरे हुए होते हैं। और वहाँ पर पहुँचते हैं तो रास्ते में ही अमूमन क्या होता है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप हॉक्सवे के रोड पर जाते हैं तो मारीपुर का जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड होता है और लोग तफरी में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं और हादसा का शिकार हो जाते हैं। इंतहाई एहतियात करनी है। तफरी का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उस दिन ख़तरात ख़त्म हो गए। ख़तरात सब अपनी जगह हैं। आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ और होश व हवास में अपनी तफरी को सर अंजाम देना है, ताकि जिस खुशी के साथ आप जा रहे हैं उसी खुशी के साथ आप वापस आ जाएं। अब आपको मैं ख़तरात जो हो सकते हैं समंदर पे जब आप जाते हैं, तो वो चोट का लगना, ब्लू वाटर का डंक मारना, या आपका बच्चों को खो जाना, गाड़ियों का टकरा जाना, हीट की शिद्दत, सूरज की तपिश, ये तमाम वो ख़तरात हैं। उसके बाद डूबना, ये वो सब ख़तरात हैं जिनको आपको मलूज़ खातिर रिस्क असेसमेंट करना है हर चीज़ का, कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, पहले घर से निकलूँगा तो क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। पेट्रोल, आप गाड़ी का पेट्रोल जो है वो इतना है कि कहीं पे अगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब आप हॉक्स पे क्रॉस कर जाते हैं तो उसका कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। और फिर जो कराची में पॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और हर एक की मुख्तलिफ स्पेशलिटी है। मैं थोड़ा सा आपको तहमीर बांध दूँ। कराची के जो पॉइंट्स हैं कैप बाउंस से शुरू होते हैं। कैप बाउंस का जो पॉइंट है वो सैंडी एरिया है और यहाँ पर जो है अमूमन जो हादसा होते हैं सुबह के टाइम होते हैं जब लो टाइड होता है, ज़मीन नीचे से खिसक जाती है और पूरी फैमिलियाँ जो हैं वो इसमें 12-12, 14-14, 20-20 लोग जो हैं वो एक साथ जो है वो समंदर निकल चुका है। तो सैंडी एरिया के अंदर जब लो टाइड होता है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है और उसका टाइम होता है सुबह 8 पहले, और 8 से 10 बजे के दौरान जो है ना ये समंदर यानी 2 घंटे के दौरान नीचे उतर रहा होता है। लोग रात भर वहाँ रुकते हैं, सुबह समंदर में उतर जाते हैं और वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। या लोग, बहुत सारी फैमिली सुबह पहुँचती हैं कि यार ठंडे टाइम पहुँच जाए,
और वो वक्त होता है लो टाइड का। तो लो टाइड भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो रेतीली ज़मीन है, जहाँ पर सैंडी एरिया है, वहाँ पर लो टाइड के अंदर क्या होता है, एकदम से ज़मीन नीचे की तरफ जाती है और वो जो जितने लोग भी उस पर मौजूद होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं। तो इस तरह के हादसा होते हैं। एक थंब रूल है, जहाँ पे सैंडी एरिया है वहाँ पे लो टाइड का टाइम जो है इंतहाई ख़तरनाक है, और जो रॉकी एरिया है वहाँ पे हाई टाइड का टाइम जो है वो ख़तरनाक है। हाई टाइड का टाइम अमूमन जो है आपका 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक का होता है। इस दौरान जो है लहरें उठती हैं, बहुत तेज़ी से आके टकराती हैं, तो अमूमन लोग जो बैठे होते हैं उनको वो उठा के फेंकती हैं, और जब वो किसी चीज़ से टकराते हैं रॉकी एरिया से, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपने होश खो देते हैं और डूब जाते हैं, ड्रोनिंग हो जाती है। तो एहतियात बरतनी है, देखना है जाने से पहले कि हाई टाइड का क्या टाइम है, लो टाइड का क्या टाइम है। लो टाइड के वक्त जो है आपको सैंडी एरिया में नहीं होना है, हाई टाइड के वक्त आपको रॉकी एरिया में नहीं होना है। केप माउस सैंडी एरिया है, उसके बाद पैराडाइज पॉइंट है, रॉकी एरिया है, उसके बाद कैनप है, इंतहाई ख़तरनाक है, रॉकी एरिया है। उसके बाद जो है आपका फ्रेंच बीच है, वहाँ रॉकी एरिया भी है और सैंडी एरिया भी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अब्दुर्रहमान विलेज है। अब्दुर्रहमान विलेज जो है वो मछेरे वगैरह वहाँ पर हैं, कश्तियाँ चलती हैं। सैंडी एरिया है, बेहतर एरिया है, लेकिन वहाँ पे लोगों का एक्सेस कम होता है। उसके बाद हॉक्स बे है, हॉक्स बे जनरल पब्लिक के लिए है और वहाँ पे पिकनिक पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ड्रिफ्ट बनती है, धार बनती है। जो समंदर है ऊपर तो आपको एक जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका अंदर जो है बाकायदा रास्ते हैं। अगर पानी आ रहा है हॉक्स बे की तरफ तो वो फिर तो या सैस्पीड की तरफ जा रहा है, तो उस एरिया को फिर उससे ड्रिफ्ट से बचना है। अगर आप ड्रिफ्ट की लपेट में आ जाएं तो फिर आप नहीं बच सकते। फिर उनके लिए फैमिलीज़ के लिए तो जाना ही नहीं है। आपका एरिया मुश्किल से 1 से 2 मीटर का है, जो बीच है जिसको साहिल कहते हैं, वो 1 से 2 मीटर बीच है बस। और वहाँ पर भी हाई टाइड में अगर रॉकी एरिया है तो वहाँ पर बिल्कुल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सैंडी एरिया है, जब हाई टाइड है उस वक्त आप उसको यूज़ करें। जब लो टाइड हो तो कोशिश करें कि उस जगह से हट जाएं, क्योंकि ज़मीन एकदम से लो टाइड के अंदर समंदर एकदम से अपना लेवल नीचे लेके जाता है और उसमें इंसिडेंट्स हो जाते हैं। फिर वहाँ पर आपका जो है बच्चों का खोने का अंदेशा होता है, बच्चों को अपने साथ रखें। उसके बाद जो है आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर है, वहाँ पे केएमसी ने एक बहुत अच्छी सहूलत दी हुई है। उसमें लाइफ गार्ड भी मौजूद हैं, जो कि ये तकरीबन 21 किलोमीटर का एरिया है। केप माउस, पैराडाइज पॉइंट, उसके बाद कैनप पॉइंट के बाद अब्दुर्रहमान विलेज, उसके बाद हॉक्स बे के बाद जो है आपका टटर बीच के बाद सैस्पीट, और उसके आगे फिर मनोरा चला जाता है। तो ये जो एरिया है आपका, ये मैंने जो आपको बताया केप माउस से लेके यहाँ तक के, जब आप आगे जाते हैं टटल बीच के ऊपर भी कुछ एरिया रॉकी है। तो रॉकी एरिया के अंदर अपने आप को बिल्कुल ना रखें हाई टाइड की सूरत में। और जिनके पास हट है वो कोशिश करें हट में रहें, धूप में बिल्कुल ना निकलें। जिनके पास हट नहीं है वो कोशिश करें जिस बादल हों उस दिन जाएं, वरना जो है आपका वहाँ पे जो सन हीट है वो ही बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। हेड लगाएं अपने सर के ऊपर, आपका सन प्रोटेक्टिंग जो क्रीम्स होती हैं वो अपने साथ रखें, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैनोपी लेके जा सकते हैं। सिटिंग के लिए कुछ 4-5 कुर्सियाँ और टेबल्स, ताकि फैमिलीज जो हैं वो साइड पर बैठ सकें और आपकी तफरीह बेहतर हो सके और धूप से आप बच सकें। उसके बाद जो है इसके अंदर उनके गले में विसिल पड़ी होगी, एक लाइफ गार्ड पड़ा होगा। इसका मतलब है कि वो लाइफ गार्ड है, उस लाइफ गार्ड से आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी सूरत के अंदर। और फिर फुल फ्लेज एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है हॉक्स बे पर भी, और ये जो पट्टी है ये पूरी की पूरी वो सेंटर कवर करता है जो कि हॉक्स बे पर है, मेन हॉक्स बे पर, ठीक है। कोशिश करें उसको देखने की, जब आप जाते हैं तो वो मेन हॉक्स बे पर है। एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बड़ा लिखा हुआ है, वहाँ पर लाइफ गार्ड, डिस्पेंसरी, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। और एक और थ्रेड है ब्लू वाटर का, ये टेंटिकल होते हैं जेली फिश के। इनको जो है आपका ये अगर आपको
टकरा जाए उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। अगर आपने उस वक्त कोई गलत मेडिसिन ले ली या आपने सदमा तारी कर लिया अपने ऊपर, पता ही नहीं मुझे किस चीज़ ने काटा है, उस सदमे की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। गलत दवाई लेने की वजह से डेथ हो सकती है। इसके टेंटिकल के आपसे टकराने से जो दर्द पैदा होता है उससे आपकी मौत नहीं होती, ठीक है। वो कुछ देर का होता है, इंतहाई शदीद होता है, पूरे जिस्म में चलता है। और उसकी एक रेमेडी मैं आपको बता दूं कि आप चाय, गर्म चाय जो है ना वो पिलाएं। अगर शुगर का मरीज़ नहीं है तो थोड़ा चीनी ज़्यादा करके उसको पिला दें, ठीक है। तो ये एक रेमेडी है, उससे उसका जो असाबी निज़ाम है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा और जल्दी उसको तसल्ली हो जाएगी। या फिर आप एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ले जाएं, वहाँ पर जो है फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम भी है। वहाँ पर जो है आपका ये जो ब्लू वाटर के केसेस होते हैं उनको भी हैंडल किया जाता है। और बच्चे खो जाते हैं तो वो भी वहीं पर आते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा खो जाए तो अमूमन वहाँ जो लाइफ गार्ड वगैरह होते हैं उनको मिलते हैं और वो वहीं पर ले आते हैं। तो वहाँ का अपने कांटेक्ट जो है उसमें ज़रूर रखें अपने पास और वहाँ पर विज़िट करें। तो ये आपका जो हॉक्स बे और इसके 7 पॉइंट्स, और एक पॉइंट्स जो है वो मुबारक विलेज है। मुबारक विलेज के लिए आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। मुबारक विलेज एक अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे भी इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है KMC का, जो कि आपको सहूलियात फराहम करेगा, लाइफ गार्ड भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इन तमाम बातों का एहतियात करना है, घर से प्लानिंग करके चलना है, हीरो नहीं बनना है। एक बंदा अगर डूब रहा है, खुदा ना ख्वास्ता, उसको बचाने के लिए पूरी फैमिलियाँ चली जाती हैं। होता ये कि जब इस तरह का हादसा होता है तो उसमें एक कहलाया जाता है, कहा जाता है उसको एमरजेंसी पाउस। आपने अगर वो पाउस नहीं लिया, उस वक्त अगर ठहरे नहीं आप, तो आप ये समझेंगे कि मैं इसको बचा सकता हूँ। आप जाएंगे, आपके पीछे आपका दूसरा भाई जाएगा, इस तरीके से पूरी फैमिलियाँ एक के पीछे एक चले जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि थोड़ी सी ट्रेनिंग बच्चों को दें, उनको समझाएं, काउंसलिंग करें, सेफ्टी टॉक करें जाने से पहले कि देखें आप चल रहे हैं हमारे साथ, आपकी ज़िद पे हम चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कंट्रोल में रहना है, पानी में नहीं जाना है, ठीक है। और ये डोंट्स हैं जिनको आपको करना है, ये करना, ये नहीं करना, वो सब चीज़ें हमको बता दें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और आपकी तफरीह को कामयाब बनाए, आमीन।